नमस्कार, मैं राजेश शर्मा और सेव इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। ये अलग बात है कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में 400 पार का नारा दिया, लेकिन जनता ने जो जनादेश दिया वो 2019 के मुकाबले बहुत डाउन था। जब हम 2019 के चुनाव की बात करते हैं तो 303 सीटें अकेले बीजेपी के पास थी, लेकिन इस बार बीजेपी को जनता ने 240 तक समेट दिया, और जिसकी वजह रही कि पूर्ण बहुमत का सरकार नहीं बन पाई। और सरकार चूंकि गठबंधन एनडीए की सरकार बनी, और एनडीए में भी दो घटक दल बड़े हैं, आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू और बिहार के नीतीश कुमार। और दोनों ने जब सरकार बनी एनडीए की 2024 में जब शपथ ग्रहण समारोह हुआ, तो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू लोग लगातार कयास लगाए हुए थे कि चंद्रबाबू नायडू, चूँकि जब हम 1999 की सरकार की बात करते हैं तो चूँकि अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे उस समय आंध्र प्रदेश से जो पीएम बाली होगी वो लोकसभा अध्यक्ष चुने गए थे। इस बार भी लग रहा था कि एनडीए की सरकार होगी तो चंद्रबाबू नायडू लोकसभा अध्यक्ष का पद जरूर लेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं लिया। तमाम जो बड़े पद हैं, तमाम मंत्रालय सब बीजेपी के पास हैं, और शायद यही वजह रही होगी कि कहीं ना कहीं ये डील हुई होगी कि नीतीश कुमार जी को ये कहीं ना कहीं कहा होगा कि अगर सरकार बनती है तो बिहार को कहीं ना कहीं विशेष पैकेज दिया जाएगा, और यही कहीं ना कहीं डील चंद्रबाबू नायडू के साथ हुई होगी। उन्हें भी कहा गया होगा कि एक बड़ा पैकेज आंध्र प्रदेश को मिल सकता है ताकि वहाँ डेवलपमेंट हो सके। इसीलिए न नीतीश कुमार न चंद्रबाबू नायडू दोनों मुख्यमंत्रियों ने कोई अपनी डिमांड नहीं की और कोई ऐसे मंत्रालय की जिद भी नहीं की। लेकिन जैसे सरकार बनी एकाएक 15 दिन पूर्व चंद्रबाबू नायडू आते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिलकर 1 लाख करोड़ रुपए की डिमांड उन्हें देकर चले जाते हैं। लेकिन 15 दिन बाद ऐसा होता है कि जो एक आयल जो बड़ी कंपनी लगनी थी, रिफाइनरी की वहाँ पे निर्माण होना था, तो एकाएक जब 3 दिन पहले घोषणा करते चंद्रबाबू नायडू कि उन्हें भारत सरकार से पैकेज मिला है और एक 60,000 करोड़ की परियोजना आंध्र प्रदेश को भारत सरकार ने दी है। इसी के बाद तत्काल नीतीश कुमार आते हैं और वो भी अपना एक ड्राफ्ट डिमांड का प्रधानमंत्री को कल देकर चले जाते हैं। उन्होंने लगभग 30,000 करोड़ की अभी फिलहाल डिमांड की है। उनका कहना है कि प्रदेश में चुनाव आने वाला है और चूंकि बिहार आर्थिक रूप से कमज़ोर है, बिहार में कोई ऐसे संसाधन नहीं है जैसे दूसरे और राज्यों में हैं, और चूंकि जो प्राकृतिक संसाधन है उससे शून्य है बिहार, तो उनका मानना है कि भारत सरकार अगर अच्छा पैकेज देगी तो वहाँ जो आर्थिक समस्या है उस समस्या का समाधान होगा। और इन्हीं शर्तों पे चुनाव से पहले ये घोषणा भी की थी नीतीश कुमार ने बिहार में कि उनका गठबंधन एनडीए से इसलिए हो रहा है ताकि अगर सरकार बने तो एक अच्छा पैकेज बिहार को दिया जाए, ताकि बिहार में बहुत सारी जो समस्या है उनका समाधान हो सके। उनका मानना है कि जब बरसात का मौसम आता है तो बिहार में इसका बहुत बड़ा बजट खराब होता है, इसलिए क्योंकि बहुत बड़ा पैसा है, एक बहुत बड़ा बजट बिहार सरकार का, वो जिस समय जब नदियाँ उफान पर होती हैं उनसे जो नुकसान होता है, जो पुल गिरते हैं, जो घाट गिरते हैं, और जो किसानों को भयंकर फसलों का नुकसान होता है, उसमें बिहार सरकार को बहुत ज़्यादा नुकसान, आर्थिक क्षति होती है। उसकी पूर्ति के लिए फिलहाल 30,000 रुपये का पैकेज मांगा है। हालांकि ये पहला पैकेज है, उन्होंने कहा कि इस साल का है, और क्रमवार उन्हें और भी डिमांड है। इसके अलावा 30,000 करोड़ तो ऐसा है कि उन्हें नकद चाहिए। इसके अलावा कुछ ऐसे संसाधन भारत सरकार से डिमांड की है कि कुछ बड़ी फैक्ट्रियां, बड़ी कंपनियां ऐसी जो बिहार में लग जाए ताकि वहाँ लोगों को रोजगार के अवसर मिल सके। हालांकि जैसी आंध्र प्रदेश में घोषणा की गई तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को लगा कि उनकी जो जिस तरह चंद्रबाबू नायडू की मांग पूरी हो गई है, उनकी मांग पूरी हो जाएगी। और यही वजह है कि नीतीश कुमार के जो मंत्री हैं बिहार सरकार के, कई मंत्री लगातार अब बयान करने लगे। उनका कहना है कि उनका समर्थन और जो एनडीए के साथ समर्थन हुआ था उसके पीछे की वजह कहीं ना कहीं ये थी कि बिहार जो आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, जो बहुत समस्या से जूझ रहा है, उसे विशेष दर्जा दिया जाए। क्योंकि विशेष दर्जे की मांग जो की गई है इसको लेकर लगातार कहीं ना कहीं एनडीए के खेमे में परेशानी है। उनका मानना है कि जिस तरह चंद्रबाबू नायडू की तमाम मांग पूरी कर दी गई, अगर नीतीश कुमार की मांग पूरी कर दी गई तो और दूसरे भी जो घटक दल हैं उनकी भी एक मांग पर उनके पास आ सकता है। और अगर मांग पूरी ना है, क्योंकि नीतीश कुमार क्योंकि को कहा जाता है कि अगर उनके रिश्ते थोड़े से तल्ख हो जाए तो एकदम समर्थन वापस कर देते हैं। अभी पता चला बिहार में अगर उन देखते हैं तो कई बार उन्होंने गठबंधन आरजेडी से किया और कई बार बीजेपी से तोड़ा, फिर दोबारा चुनाव से पहले वो बीजेपी गठबंधन में शामिल हो गए। तो कुछ भी हो सकता है क्योंकि बिहार में चुनाव है। और ये माना जा रहा है, अगर मैं राजनीतिक विश्लेषण करने वाले उन पंडितों की बात करूं तो उनका कहना है कि अगर नीतीश कुमार की डिमांड पूरी नहीं हुई तो चंद्रबाबू नायडू तो थोड़ा हल्के में ले सकते हैं,
लेकिन नीतीश कुमार की अगर डिमांड पूरी नहीं तो समर्थन वापस कर सकते हैं, सरकार के लिए मुसीबत बन सकते हैं और बड़ी मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। इसलिए नीतीश कुमार की जो मांग पत्र है उसे बहुत गंभीरता से लेना अति आवश्यकता है। दूसरी बात यह है कि जिस तरह डिमांड ली गई तो भारत को चूंकि अपना बजट भी देखना है, केंद्र सरकार को बजट देखना है, जो और केंद्र शासित राज्य हैं या और ऐसे राज्य जहां जो टोटल केंद्र सरकार पर निर्भर हैं डेवलपमेंट के लिए, उन सब राज्यों को देखना है। फिलहाल इस समय एनडीए की स्थिति बहुत पसोपेश में है, बीजेपी बहुत इस समय परेशान भी है और कहीं ना कहीं मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह को माथे पर लकीर खींची हुई है कि अगर इस तरह डिमांड पूरी होती गई तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के हाथ में जो कटोरा है वो खाली हो जाएगा और अगर किसकी डिमांड पूरी नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं वो समर्थन वापस की बात कर सकते हैं, बीजेपी को परेशान करते हैं। फिलहाल बीजेपी खेमे में बहुत नाराजगी है और मायूसी भी इसलिए है क्योंकि जिस तरह डिमांड मांगी गई है, अगर वो डिमांड बजट से पहले घोषित नहीं की गई, वो पूरी नहीं की गई तो नीतीश कुमार कुछ भी कर सकते हैं। तो आप लगातार देखते रहिए 7 इंडिया न्यूज़। नमस्कार राजस्थान।